श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि प्रश्नकालीन चंद्रमा का नक्षत्र, जिस नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा हो उस कालखंड में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस नक्षत्र से संबंधित पंचपक्षी जो होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के आधार पर जो पक्षियाँ अगर हो जाते हैं, उससे हम किसी प्रश्न का विचार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी जातक विशेष से संबंधित नहीं होते, वहाँ इसका हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो जो नक्षत्र चल रहा है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र का जो पक्षी होता है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के आधार पर, उसकी गतिविधि कैसी होती है और उसके अंदर जो उपपक्षी है उसकी गतिविधि कैसी है, दोनों परस्पर मित्र हैं, शत्रु हैं, किसकी गतिविधि श्रेष्ठ है, किसकी गतिविधि हीन है, उसके आधार पर हम किसी प्रश्न का सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर दे सकते हैं कि वह घटना सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। ये जातक के संबंधित भी बात हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपने किसी निज व्यक्ति के लिए पूछ रहा है, कोई पिता अपने पुत्र के संबंध में पूछता है, कोई पत्नी अपने पति के स्वास्थ्य के संबंध में पूछती है, या कोई बेटा अपने पिता के बारे में कुछ सवाल पूछता है। तो ऐसे संबंध में हम तात्कालिक नक्षत्र के पंचपक्षी का विचार करके उसके प्रश्न का उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में बता सकते हैं कि स्थितियाँ कैसी रहेंगी। इसमें जो पहले विचार बताए गए हैं, जातक के जन्म पक्षी का, जातक के नाम के जन्म पक्षी का, उसका भी विचार कर सकते हैं। और यदि दोनों विचार सकारात्मक आते हैं तो उत्तर और सकारात्मक होगा, यदि दोनों ही नकारात्मक आते हैं तो उत्तर और ही भी नकारात्मक हो सकता है। लेकिन यदि दोनों सकारात्मक और नकारात्मक मिश्रित रूप में आते हैं तो उसका फल भी या परिणाम भी मिश्रित रूप से पाया जा सकता है। अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग कारकत्व होते हैं, अलग अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से किसी भी नक्षत्र में किसी भी पक्षी की गतिविधि का विचार हम कैसे कर सकते हैं, आज मात्र हम उसी पर विचार करेंगे। आगे यदि समय मिला और जिज्ञासुओं की इच्छा हुई तो अलग अलग नक्षत्र पर भी अपने विचार देने का प्रयास करूँगा। तो विचार करते हैं उन सिद्धांतों का कि हम किसी नक्षत्र विशेष में चंद्रमा के होने पर उसके पंच पक्षी के आधार पर कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में किस प्रकार से किसी के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रश्न काल में जो चंद्रमा का नक्षत्र चल रहा है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के आधार पर कौन सा पंच पक्षी निर्धारित हो रहा है उसका निर्धारण कर लेते हैं। और उस पक्षी की तात्कालिक गतिविधि कौन सी है, शासन में है, भोजन में है, भ्रमण में है, मरण में है या शयन में है, उसका निर्धारण कर लेते हैं। और कौन सी गतिविधि क्रम में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, ये आप जानते हैं कि पहले शासन, उसके बाद भोजन, उसके बाद भ्रमण, उसके बाद शयन और सबसे कमज़ोर गतिविधि मरण की होती है। यदि संबंधित नक्षत्र का पंचपक्षी शासन या भोजन की अवस्था में हो तो उत्तर सकारात्मक होगा, कार्य सिद्धि होगी, गया हुआ व्यक्ति वापस लौटेगा, सुखद यात्रा होगी, धन की प्राप्ति होगी, साक्षात्कार में लाभ होगा, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी, इसी प्रकार के अन्य सकारात्मक जवाब मिलेंगी। यदि गतिविधि भ्रमण की है तो फल मध्यम रूप में प्राप्त होता है, कुछ समय के बाद प्राप्त होता है। मरण या शासन में यदि उसकी गतिविधि होती है तो उत्तर की संभावना नकारात्मक अधिक होती है, फल कम मिलते हैं, बाधा के बाद मिलते हैं या हानि हो सकती है, कार्य सिद्धि में बाधा आ सकती है। इसके बाद हम उपपक्षी की क्रिया को भी विचार करेंगे और देखेंगे कि वह जो उपपक्षी है वह उसका शत्रु है या मित्र है और किस गतिविधि में चल रहा है। यदि उपपक्षी श्रेष्ठ गतिविधि में हो, अर्थात जो पक्षी है, नक्षत्र का पक्षी है, मुख्य पक्षी है, वह भ्रमण में हो और उपपक्षी शासन में या भोजन में हो, और यदि वह मित्र होगा तो कार्य सिद्धि में सहायक होगा। लेकिन यदि वह उपपक्षी श्रेष्ठ गतिविधि में होकर शत्रु होगा तो वह कार्य में बाधा करेगा, क्योंकि जो हमारी नक्षत्र का मुख्य पक्षी है
वह यहाँ पर पराजित हो जाएगा और जो उसका शत्रु उपपक्षी है वह श्रेष्ठ गतिविधि में आकर विजयी हो जाएगा, वह उसके कार्य में बाधा ही डालेगा। यदि उपपक्षी की गतिविधि क्रम में कमजोर हो और वह शत्रु की हो तो वह बाधा नहीं डाल पाएगा। और इसमें क्योंकि जो नक्षत्र का पक्षी है, जो मुख्य पक्षी है, वह विजयी होगा और शत्रु को पराजित करके वह अपने कार्यों की सिद्धि कर लेगा। परिश्रम कुछ अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में उसके पराक्रम, उसके पुरुषार्थ, उसकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगी। लेकिन यदि वह मित्र होगा और कमज़ोर स्थिति में होगा तो वह अपनी तरफ से सहायता नहीं कर पाएगा, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ही अपनी सफलता प्राप्त कर लेगा। तो इसमें यदि ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि यदि उपपक्षी की गतिविधि मुख्य पक्षी से श्रेष्ठ हो जाए, उत्तम हो जाए, तो वह पक्षी को, मुख्य पक्षी को पराजित करता है और वहाँ पर वह कार्य में विलंब या बाधा डाल सकता है। अब कितना समय तक डाल सकता है, कितना प्रभाव डाल सकता है, ये हर नक्षत्र के ऊपर अलग अलग समय का निर्धारण होता है और प्रभाव का निर्धारण होता है। वह एक अलग विषय हो जाता है, बहुत विस्तार का विषय हो जाता है कि 27 नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग कारकत्व होते हैं, अलग अलग उनके स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी चंद्रमा के नक्षत्र में पूछे गए प्रश्न के समय उसके जन्म पक्षी के अलावा उस नक्षत्र के पक्षी और उसके अंदर उप पक्षी और उन दोनों की गतिविधि और उन दोनों के संबंधों के आधार पर किसी भी प्रश्न का निर्धारण कर सकते हैं। उसके उत्तर को हम सकारात्मक या नकारात्मक रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इस तरह से उपपक्षी यदि मित्र होता है और उसकी गतिविधि लगभग समान होती है या अच्छी भी होती है तो वह सहायक सिद्ध होता है। लेकिन यदि वह शत्रु होता है तो वह यदि श्रेष्ठ गतिविधि में होगा तो कार्य में बाधा करेगा। यदि वह निम्नतर गतिविधि में होगा, हीन गतिविधि में होगा, तो वह बाधा करेगा लेकिन बहुत अधिक बाधा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुख्य पक्षी अच्छी अवस्था में है। वह अपने प्रयासों से, अपने सहयोगियों के साथ लगकर या अपने पुरुषार्थ का, अपनी बुद्धि और कौशल के आधार पर सफलता हासिल कर सकता है। उसे किसी न किसी अन्य व्यक्ति की सफलता भी प्राप्त हो सकती है, जिसके द्वारा वह अपने कार्यों को सफल बना सकता है। तो इस तरह से हमें उपपक्षी की गतिविधि और मुख्य पक्षी की गतिविधि का विचार करते हुए, उनकी शत्रुता और मैत्री का विचार करते हुए तात्कालिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इसमें मेदिनी संबंधी, जो मेदिनी ज्योति संबंधी प्रश्न है, उनका विचार भी किया जा सकता है कि जैसे कोई पूछता है कि क्या बरसात होगी, तो हम उस समय देख सकते हैं कि क्या उत्तर सकारात्मक है पक्षी और जन्म पक्षी का, नक्षत्र पक्षी और उसके उपपक्षी का, या नकारात्मक है, या ऐसे कुछ अन्य प्रश्न हो सकते हैं। हम उनका विचार भी इस पद्धति से या पंच पक्षी और प्रश्नकालीन नक्षत्र के आधार के ऊपर कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।